बाजार में दुकानों में जो है छोटे छोटे बच्चे लोग को काम पे रखा जाता है। अभी आप देखें जांच पड़ताल कर रहे थे, क्या लग रहा है कहाँ पर? नहीं, ऐसा है कि ये एक सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं और इसके लिए डीएम साहब के डायरेक्शन में एक जिला स्तरीय धावा दल की टीम की गठित किया गया है, जिसके श्रम विभाग के मेंबर होते हैं, समाज कल्याण विभाग के, एनजीओ के और हमारे पुलिस पदाधिकारी होते हैं। उनके द्वारा नियमित धावा दल क्षेत्रों में संचालित किया जाता है। उसी क्रम में आज बाबूबढ़ी बाज़ार में धावा दल का संचालन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बाबूबढ़ी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें कि प्रयास संस्थान के एनजीओ मेंबर और युवा ट्रस्ट के एनजीओ मेंबर, पुलिस लाइन से पुलिस पदाधिकारी थे। साथ ही राजनगर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी और खुटौना के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी। उसी क्रम में बाबूबढ़ी बस स्टैंड के पास जब्बार एक मोटरसाइकिल गैरेज है स्थित, जिसमें कि एक बाल श्रमिक कार्य करते हुए पाए गए। उनकी सुरक्षात्मक और कानूनी दृष्टि विभागीय निर्देशानुसार हम उनकी गोपनीयता को रखते हुए इसका नाम हम नहीं बताने में सक्षम हैं और उन्हें विमुक्त कराया गया है और वो कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे की जानी है। उसके लिए अब बच्चे को विमुक्त करके CWC मधुबनी में प्रोड्यूस करने हम लोग जा रहे हैं और चूँकि बच्चे की सुरक्षा बहुत अति महत्वपूर्ण है, ताकि हम और उसके बाद जो कानून के तहत है कि नियोजक के ऊपर FIR दर्ज की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार जो है 20,000 रुपया नियोजक से वसूली जाएगी। इसके अतिरिक्त बच्चे को जहाँ तक पुनर्वास भी हम लोग कराते हैं तो बच्चे का मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रुपया का FD कराया जाएगा और जो कि 18 वर्ष के बाद ही बच्चे उसे निकाल सकते हैं। साथ ही तत्काल सहायता के तहत 3,000 रुपया इमीडिएट रिलीफ देने का भी प्रोविज़न है, लेकिन ये राशि उनके खाते में दी जाएगी। CWC में प्रोड्यूस होने के बाद वो बाल गृह में चले जाएंगे और वहाँ से जब वो बच्चे अपने घर माँ बाप को सुपुर्द हो जाएंगे तब उनका वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के अनुसार आधार और उनके जो बैंक खाता सत्यापन के उपरांत हम ये राशि उनको हस्तगत करा सकते हैं। साथ ही उसके स्कूल में नामांकन और अन्य कैश कंपोनेंट की भी व्यवस्थाएँ हैं। यदि बच्चे के माँ पिताजी काम करने के योग्य हैं तो मनरेगा के तहत उन्हें जॉब कार्ड का प्रोविज़न भी है। यदि वो निर्माण श्रमिक की श्रेणी में आते हैं तो उन्हें बोर्ड के द्वारा रजिस्ट्रेशन भी हम लोग करा देते हैं, जिनमें उन्हें 14 प्रकार का लाभ मिलेगा और बच्चे का स्कूल में नामांकन। साथ ही अन्य योजनाएं जो सरकार द्वारा संचालित हैं उससे भी आच्छादित करने होगा, जिसमें इंदिरा आवास या अन्य कल्याणकारी योजना उसमें प्राथमिकता का भी प्रोविज़न है। एक सवाल था सर, आपके जाने के बाद फिर से पुनः जब उन लोगों को पता चल जाता है कि आप लोग आने वाले हैं तो हटा देता है? नहीं, ये अत्यंत ही गोपनीय कार्यक्रम है और नियमित में धावा दल चलता है और इसके द्वारा हम आपको आंकड़ा भी दे सकते हैं कि अभी तक में जिला स्तर में पिछले वित्तीय वर्ष में 48 बच्चों को विमुक्त कराया गया और उसके नियोजक के ऊपर FIR की गई है और कानूनी प्रक्रिया में वो लोग को दंड भी दिए जा रहे हैं और इसलिए ये अनवरत प्रक्रियाएँ हैं और इसमें बहुत ही गुणात्मक कमी आई है। पहले जितने क्षेत्र में देखे जाते थे उसमें गुणात्मक कमी आई है और साथ ही साथ हम आप लोगों के माध्यम से भी समाज के उन सभी स्टॉक होल्डरों से आग्रह करेंगे कि यह कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही उन्मूलन संभव नहीं है। इसलिए समाज के जो अन्य सुधारात्मक जन जागरण अभियान या उनके अवेयरनेस के कार्यक्रम भी चलाकर लोगों को अवेयर करके उनके गरीबी उन्मूलन के जो भी कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उनको वहाँ लाभ पहुँचा के उस हम वल्नरेबल सेक्शन को भी इस को मिनिमाइज़ करने में सहयोग कर सकते हैं। जी, क्या लगता है जैसे कि अंधाठाड़ी प्रखंड क्षेत्र में कई सारी दुकानें हैं जैसे छोटे, उसमें कई बच्चे जैसे श्रमिक है दिखते हैं, तो क्या वहाँ पर भी? नहीं, वहाँ भी धावा दल संचालित होते हैं श्रम अधीक्षक के डायरेक्शन के अनुसार। यदि आपको लगता है कि इस तरह का है तो आप उसका विजुअल फोटो या कुछ गोपनीय सूचनाएं आप श्रम विभाग को या 10-9-8 पे भी आप दायर कर सूचना भेज सकते हैं और उसके बाद टीम गठित करके वहाँ भी। कई बच्चे लोग परिवार होते हैं, कहते हैं उनके माता पिता की गरीबी कारण हम घर में कोई कमाने वाला नहीं था तो बच्चे को ही लगा देते दुकान में, तो उन परिवार नहीं, ये कानूनन मान्य नहीं है और जहाँ तक है कि बाल श्रम एक अपराध है की श्रेणी, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में घोषित हो गया है और गरीबी जहाँ तक माँ पिताजी नहीं है तो उसके लिए समाज कल्याण विभाग में अलग योजनाएं चलती हैं और हम समझते हैं कि उनको वहाँ से लाभ लेना है और नियोजक अपनी सुविधाओं के लिए रखते हैं, ना कि उनको, चूँकि वो कम ईजी अवेलेबल वर्कर्स होता है उस पर नियंत्रण उसका ज़बरदस्त रहता है, कम उनको मजदूरी देते हैं और अधिक काम कराते हैं, इसीलिए उनको रखे। अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के रूप में बाबूबढ़ी में पदस्थापित हूँ। बहुत बहुत